गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 4 द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, समरी वाला पोर्शन को लर्न करेंगे। पहले हम न्यू वर्ड्स को ले रहे हैं। एलुवियल, एलुवियल्स का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी। बेसिन, बेसिन जो हमारा नदी नाला था। डेल्टा, नदी का मुहाना। ये हमारे न्यू वर्ड्स इसमें आए हैं, तो आप इसको वॉच कीजिए। समरी, द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब in the west to Assam in the east. The northern plain, एक्सटेंड करना, विस्तार करना, आगे बढ़ना। कहाँ से आगे बढ़ते हैं? ये जो हमारे मैदान है, उत्तरी मैदान, आगे बढ़ते हैं कहाँ से? पंजाब से इन द वेस्ट, पंजाब में वेस्ट की तरफ एंड आसाम की तरफ, आसाम में पूर्व की तरफ से बढ़ते हैं। तो ये फैले हुए हैं इतने। एलुवियल सॉइल मेक्स द लैंड फर्टाइल। एलुवियल जो जलोढ़ मिट्टी है वो क्या करती है? जमीन को उपजाऊ बनाती है। द 3 रिवर बेसिन्स फॉर्म्ड इन दिस रीजन आर द इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। द 3 रिवर बेसिन, जो 3 नदी का जो बेसिन है, जो नाला है, जो नदी का नाला है, फॉर्म्ड यानी बनाता है, इन दिस रीजन, इन क्षेत्रों में, आर द, इस क्षेत्र में क्या बनाता है? इंडस बेसिन भी बनती है इसमें, गंगा बेसिन भी और ब्रह्मपुत्र बेसिन भी। जो 3 नदियां हैं वो अपने नदी नालों का मुहाना तैयार करती है और इन क्षेत्र में बनाती है, जिसे हम इंडस बेसिन के नाम से जानते हैं, गंगा बेसिन में, और ब्रह्मपुत्र बेसिन के नाम से। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा क्या है? जनसंख्या, घने जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। जो नदियां हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं वो क्या बनाती है? फॉर्म करती है, बनाती है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। लेकिन बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, किसमें जाने से पहले? बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले बनाती है। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज अराउंड द रिवर्स कॉज वाटर पॉल्यूशन। फैक्ट्री और जो इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, वो इस नदियों के आसपास के, वो किसका कारण बनते हैं? पानी के प्रदूषण का कारण बनते हैं। ओके, एक्सरसाइज का पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं अब आगे। तो आपने समरी को देखा, समरी को ढंग से लर्न कर लेना, ताकि क्वेश्चन आंसर जब आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो फर्स्ट वाला पोर्शन है हमारा ए वाला, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। रिवर इज नॉट, मतलब एक पार्ट नहीं है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी, तो रिवर इंडस की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से कौन सी नदी को बताया गया है जिसका पार्ट नहीं है? तो शायद आपको लेसन में याद होगा, सतलुज भी आई है, झेलम भी आई है, जो कि हमारे इंडस जो रिवर थी उसकी ट्रिब्यूटरीज थी। ओके, सहायक नदियाँ थी उसकी। तो कौन सी नदी का इसमें जिक्र नहीं हुआ था इंडस रिवर में? यमुना में, तो यमुना नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो सी वाला है वो करेक्ट आंसर है। ओके, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि एक तरह से कि हाँ, कोई भी पूछे कि इंडस रिवर का कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, तो सतलुज और झेलम रिवर्स यहाँ पे आई है, वो इसकी है, और यमुना इसका पार्ट नहीं है। सेकेंड, द डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर सतलुज। कौन से बांध का निर्माण नदी सतलुज पे किया गया है? भाखड़ा नागल का, हुबली का एंड नर्मदा नदी का। तो इसमें कौन सी नदी का है? भाखड़ा नागल। ओके, हुबली एंड नर्मदा नदी का नहीं है। तो आपको कौन सा पार्ट याद रखना है? रिवर सतलुज पे कौन से बांध को बनाया गया? भाखड़ा बांध को बनाया गया, भाखड़ा नागल बांध को बनाया गया है। ओके, तो हमारा ए वाला है वो करेक्ट आंसर है। थर्ड, रिवर गंगा मीट्स रिवर यमुना एट द सिटी ऑफ। रिवर गंगा है वो मिलती है नदी यमुना से शहर में मिलती। कौन से शहर में मिलती है? इलाहाबाद में, अहमदाबाद में, अकोलाबाद में। तो वो किस में मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है। ओके, तो फर्स्ट वाला ए जो पोर्शन है वो करेक्ट आंसर है, इलाहाबाद में मिलती है। ओके, कौन कौन सी? तो गंगा नदी जो है वो कौन सी नदी से मिलती है? यमुना नदी से, वो इलाहाबाद में मिलती है। ओके, तो ए वाला हमारे करेक्ट आंसर है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ गंगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ गंगा?
इनमें से कौन सी नदी जो है मतलब गंगा को फॉलोइंग इनमें से कौन सी जो है वो गंगा नदी की ब्रांच नहीं है, शाखा नहीं है? हुगली, रावी, पद्मा। तो आप सबको पता है हुगली एंड पद्मा जो रिवर है वो तो किसकी ब्रांच है? गंगा की ब्रांच है, शाखा है। लेकिन जो रावी नदी थी वो इसकी ब्रांच नहीं है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? बी वाला, तो रावी रिवर। ओके। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैन क्रॉप ऑफ ब्रह्मपुत्र बेसिन? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी जो है वो मुख्य फसल नहीं है ब्रह्मपुत्र बेसिन की, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र की? राइस एंड जूट एंड वीट। और आप सबको पता है यहाँ पे राइस भी बहुत होता है और जूट भी बहुत होता है, लेकिन गेहूं के बारे में इसमें नहीं बताया गया। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या मुख्य फसल कौन सी नहीं है? वीट नहीं है। ओके, तो सी वाला जो है वो है राइट। तो यहाँ पे राइस और जूट जो है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत प्रचुर मात्रा में होती है, लेकिन वीट बहुत कम होता है, तो वीट का नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट बी वाला है ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू और फॉल्स को लिखना है इसमें। फर्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलोवियल सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन से वो मेड अप बनते हैं, एलोवियल सॉइल से बनते हैं, तो ये सही है हमारा, तो ट्रू। ओके। सेकेंड, रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। रिवर गंगा ओरिजिनेट्स होती है, उद्गम होता है, आगमन होता है, कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो आपको आई होप आपको याद होगा कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये तो करेक्ट है हमारा, तो ट्रू है। थर्ड, रिवर गंगा डिवाइड्स इनटू रिवर जमुना एंड रिवर पद्मा ऑन एंटरिंग वेस्ट बंगाल। रिवर गंगा डिवाइड्स बढ़ जाती है, किस में बढ़ जाती है? जमुना नदी में और पद्मा नदी में। जब वो किस में प्रवेश करती है? वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। तो क्या करेक्ट है? नो, इट्स अ फॉल्स। तो क्या है ये? फॉल्स आंसर है, FALSE। ओके स्टूडेंट, ये याद रखना है आपको। फोर्थ, रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तो ये करेक्ट आंसर है, ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू लगाना है हमें। फिफ्थ, a tributary is a small river that flows and merges into a bigger river। एक सहायक नदी है, एक छोटी नदी होती है जो बहती है और मिल जाती है बड़ी नदी के अंदर। तो ट्रिब्यूटरी को क्या होती है? सहायक नदी तो होती है कि जो एक नदी छोटी नदी के रूप होती है जो कि बड़ी नदी में मिल जाती है। तो ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको अगेन वॉच करेंगे आप इन सबको और ढंग से लर्न करेंगे। ओके एंड थैंक यू।